श्री गणेशाय नमः। सभी लोग आज के पावन मंगलमयी चर्चा में उपस्थित हैं। सब लोग आ जाइए और सबका स्वागत है। ये चलता रहेगा, ये कथा जो है चलती रहेगी। और इधर शिवम कृष्ण का जो है मूल पाठ वो चलता जा रहा है। आज भी चौथा अध्याय उस पे जो है सवार हो गया है, आरूढ़ हो गया है, चढ़ गया है चैनल पे। श्रीमद् भागवत का पाठक्रम विद्यार्थियों के लिए, विद्वानों के लिए, जो लोग घर में, मंदिर में, वाहन में भागवत का पाठ सुनते चलना चाहते हैं। कई भक्त मुझे मिलते हैं जो गुरु बोलते हैं, गुरु जी बढ़िया पाठ नहीं आ रहा है कि सुने। गाड़ी में दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो गाड़ी में पाठ सुनते जा रहे हैं, भागवत जी का आनंद लेते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। तो वो पाठ है आपको शिवम कृष्ण यूट्यूब चैनल पर, ये आप देंगे तो आपको बढ़िया पाठ आ जाएगा। शिवम कृष्ण कई हैं, उसमें थोड़ा कुछ अंतर बनाना पड़ेगा हमको लगता है, तो वो सारे खुल जाते हैं। इनका जो शिवम कृष्ण है वो पाठ देख लीजिए आप लोग, लिंक दिया गया है तो लिंक पर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ठीक है, ये अलग बात है। अब चलते हैं हम नैमिषारण्य की तरफ। देखो 88,000 ऋषि के विषय में कल हमने कहा था। 88,000 ऋषि, यदि तुम आदमी कहो, ऋषि आदमी के रूप में ही होते हैं ना ऋषि, ऋषि मुनि, पंडित जी, साधु बाबा, महात्मा, गुरु जी, ये सब बम्बई के भाई, सब तो आदमी ही होते हैं। तो कहने का ये है कि ये सारे लोग 88,000 लोग एक जगह पे कैंपिंग करें, कैंप करें, जमा हो। और कथा हमेशा तो सुनेंगे नहीं, आदमी का शरीर है, मल मूत्र त्याग भी करना पड़ेगा, भोजन इत्यादि भी करना पड़ेगा, शरीर को आराम भी देना पड़ेगा। उसी में कोई बीमार भी पड़ सकता है, कोई अस्वस्थ भी हो सकता है, किसी का पेट भी खराब हो जा सकता है, तमाम बातें हैं। और सबके लिए भोजन की व्यवस्था, चाहे चलो तब नहीं होगी, कोई और दूसरा पेय होगा है जिससे स्फूर्ति मिले और भूख न लगे, वैसा कुछ होगा उस समय का। तो लेकिन फिर व्यवस्था तो 88,000 की करनी है। 100 आदमी जिसके कथा में हो जाता है वो आदमी बहुत डींगे मारता है कि देखिए हमारी कथा में 500 लोग आए और राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं, सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं और सूत जी महाराज सुना रहे हैं और 88,000 सनकादि ऋषि कथा सुन रहे हैं। अब कितनी बड़ी भीड़, जोर की भीड़ हुई। और उस कैंपिंग में इतने लोग आए, उस कैंप में कथा हुई। महाभारत में 18 अक्षौरी सेना आई। वो सेना कहाँ शौच गई, कहाँ लेटिन गई, कहाँ उनके लिए हॉस्पिटल रहा, जो आजकल बड़े बड़े बेस हॉस्पिटल बने हुए हैं जम्मू इत्यादि में। वो उतने लोगों की कौन सा वैद्य जो है रात में शाम को जिसका हाथ कट जाए, पैर कट जाए, बीमार पड़ जाए, ऐसे सैनिकों की रात में ही चिकित्सा करके प्रातःकाल युद्ध के लिए फिर तैयार कर दिया जाए, ऐसा कौन सा हॉस्पिटल था? कितने लोगों की लैट्रिन की व्यवस्था बनी थी? ये सब जो है एक अलग विषय है। यह सोच करके तो यह निश्चित ही लगता है कि आज एक बटालियन में यदि 1,000 आदमी होते हैं तो बटालियन जो है कम से कम 150, 200, 500 बीघे में जो है बटालियन खड़ा होता है। और वो कितने 18 अक्षौणी सेना, वो कितनी व्यवस्था में खड़ी थी। और उसमें तो भोजन की भी सबकी अलग अलग व्यवस्था थी। आज की तरह लंगर भी नहीं था कि इकट्ठा सब खाना खाओ। हाँ, आजकल तो सभी कंपनियों का लंगर अलग अलग है। ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, हेडक्वार्टर कंपनी, सबका लंगर अलग है, सबके बाथरूम अलग है, सबकी व्यवस्थाएं अलग है। तो कहने का ये मतलब है कि यह व्यवस्था बाहरी दुनिया में संभव नहीं है। देखा जाए तो नैमिष का मतलब होता है पलक का झपकना, निमेष, इसी से नैमिष बनता है। और नैमिष का मतलब है दोनों आंखों की पलकें बंद होना। ये देखो, ये पलकें बंद हो गई, अब कथा चल रही है।
वो कथा चल रही है हजारों वर्ष के लिए, अर्थात हजारों वर्ष के लिए पलकें बंद कर दिया और कथा चल रही है, और कथा चल रही है, और यह दिव्य कथा है। ध्यान ध्यान में आनंद में मस्त होने वाली कथा। और यह एक जंगल है, दिव्यता है, शांति है, परम सुख है। इस कथा को यदि आप लेके चलते हो मेरी बात, तो आपको समझ में आएगा कि ये कथा कौन सी है, क्योंकि ये कथा साफ कही जा रही है पारमहंस्यां कथायाम। पारमहंस्यां, पारमहंसी कथा है, परमहंस संबंधिनी कथा है। परमहंस तो आम आदमी की तरह, ये आम सारे ऋषि 88,000 ऋषि हैं, सब परमहंस नहीं है। ये आजकल के जितने वक्ता है, महात्मा, सन्यासी, जिनको आनंद लेना चाहिए, भजन करना चाहिए, जिनके लिए कथा वर्जित नहीं है, सन्यासियों के लिए कथा वर्जित है। सन्यासी कथा न करें, ऐसा शास्त्र कहता है। रोटी को पानी में धो करके खाएं, चूल्हा न जलाएं। तो ये तो बड़े बड़े आश्रम खड़े कर रहे हैं तमाम, और ऐसे ऐसे शकल बनाए हुए हैं, इतनी महंगी गाड़ियों में, इतने महंगे भवन में, इतनी व्यवस्था में रह रहे हैं कि कहीं से सन्यासी दिखते नहीं। और इन्हें अंबानी की जरूरत पड़ती है, अनंत अंबानी की। ऐसे चेले जब होंगे और खूब बढ़िया करोड़ का करोड़ रुपया अकाउंट में जाएगा, तो महाराज जी बढ़िया करोड़ों की गाड़ी में चलेंगे, और तुम लोग फिर उनकी आरती करेंगे। तुम्हारी तो काम ही है ऐसे। तो मैं ये कह रहा था, कापी जन्नत देना, कापी। चर्चा हमारी चल रही है कैंपिंग वाली जो व्यवस्था है। कैंपिंग में कलम कहां गई, ये है। तो इस समय मैं कुछ थोड़ा लिखता जा रहा हूं, कुछ बातें स्मरण में आ गई है। सन्यासी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। कथा किसे कहनी चाहिए, कथा किसे कहनी चाहिए? कथा ब्राह्मण के लिए है। कथा ब्राह्मण के लिए है। जो ब्राह्मण शास्त्र का अध्ययन करता है, न्याय, वेदांत, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, मीमांसा पढ़ा लिखा हो, भागवत जी का अब अभ्यास करने लगा हो, भगवान की भक्ति करने लगा हो, गृहस्थ हो, ऐसे ब्राह्मण को भागवत करने की आवश्यकता है। भागवत करे, संयम से रहे, धैर्य से रहे, और लोगों का कर्तव्य है कि ब्राह्मण को गुरु बनावे, सन्यासी को गुरु न बनावे। ये परंपरा थी प्राचीन भारत की। लेकिन इस कलयुग में तो सब सन्यासी को ही गुरु बनाते हैं, और सन्यासी भी गुरु बनते हैं। मैं तो इन सन्यासियों को पता नहीं कहां से सन्यासी लोग समझ रहे हैं, भगवान ही जाने। सन्यासी गुरु बनने का अधिकारी नहीं है। सन्यासी उसी आदमी का गुरु बने जिसको सन्यास लेना हो। सन्यासी उसी आदमी का गुरु बने जिसको सन्यास लेना हो, ये नियम है। सन्यास जिसे लेना हो, सन्यास जिसे लेना हो, सन्यासी उसी का गुरु बनता है। सन्यासी उसी का गुरु बनता है। सन्यास यदि लेना हो तो सन्यासी को गुरु बनाओ। आपको गृहस्थ जीवन में रहना है तो शास्त्र की मर्यादा है कि गृहस्थ जीवन में ब्राह्मण ही गुरु बने, और ब्राह्मण ही भगवान की भक्ति से जुड़े। गृहस्थ में रह करके भगवान का नाम लेकर के भगवान की भक्ति करते हुए गृहस्थ ब्राह्मण को गुरु बनावे। और जब गृहस्थ की मर्यादा पूरी हो जाए, गृहस्थ की व्यवस्था पूरी हो जाए,
गृहस्थ में रहते हुए संसार की सारी गतिविधियों को पूरा कर लिया जाए, जो उचित समय पर आकर के फिर वानप्रस्थ ले, पत्नी के साथ में पहले संन्यास का अभ्यास करे। और जो पत्नी रखता ही नहीं, जो गृहस्थ बना ही नहीं, तो उसके लिए कथा का अधिकारी नहीं है। वो अपना भक्ति करे और अपना भजन करे, अपना साधन करे। जब तुमको संसार में धन की जरूरत ही नहीं है, गृहस्थ तुम हो ही नहीं, धन की आवश्यकता किसमें है? गृहस्थी में है। नित्य प्रति का खर्च है। सन्यासी को, साधु को तो भिक्षा कही गई है। 5 घर भिक्षा मांगा और उसको तालाब में धो करके सन्यासी भोजन कर लिया, कहीं भी लेट गया, और फिर वो परमहंस होता है। धीरे धीरे संन्यास से परमहंस की ओर बढ़े। 5 प्रकार के सन्यासी होते हैं। कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस, ऐसा कहते हैं शास्त्र। मैंने कहीं पढ़ा था। तो शास्त्र तो है ही, जीवन में कैसे उतरे? शास्त्र की बातें तो जीवन में आजकल उतरना ही कठिन है, और इसीलिए आप लोग शास्त्र लेके चलते नहीं हो। आप लोग सब मनमानी इसलिए कर रहे हो कि शास्त्र जीवन में उतरता ही नहीं, घटित नहीं होता। लेकिन भागवत सुनोगे, भागवत तो शास्त्र ही है। तो भागवत यदि तुम लोग दिव्य भाव में सुनते हो, भागवत मुक्ति के लिए सुनते हो, और वृंदावन आकर के सुनना चाहते हो, तो आओ मोहिनी नगर में, हमारे यहाँ बहुत बड़ा हॉल है। बढ़िया कथा की व्यवस्था कर देंगे, ठाकुर जी कर देंगे। जब ठाकुर जी के लिए आओगे तो ठाकुर जी व्यवस्था कर देंगे, और फिर कथा सुनो, सब व्यवस्था हो जाएगी। यदि चैनल को सब्सक्राइब करके आओगे और उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे कि मैंने सब्सक्राइब किया है, तो मेरे तरफ से यहां पर रहने की व्यवस्था, ये आपको बिना शुल्क की हो जाएगी मेरी तरफ से। आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हैं। चलिए, अब शुल्क तो हम लेते नहीं हैं, वैसे भी सब सेवा है, जो मन में भावे, जितनी इच्छा हो, श्रद्धा हो, वो खूब आओ, करो, खाओ, पियो, दान करो, प्रदान करो, ना करना हो मत करो। ठीक? तो नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषि आंख बंद करके, आंख बंद जब व्यक्ति कर लेता है आत्मा के अनुसंधान के लिए, तो वह व्यक्ति तीर्थ स्वरूप हो जाता है। इसी तुम्हारे शास्त्र में ही कह रहा है। तो चिंतामणि प्राप्त होती है, कथा सुने। सूत जी से ऋषियों ने निवेदन किया है, सौनकादि ऋषियों ने। सूत जी कहते हैं कि आप लोगों के हृदय में प्रीति है, प्रेम है, किसके प्रति? भगवान की कथा के प्रति। ऐसे कथा के प्रति, ऐसी कथा है जिसके प्रति, ऐसी कथा जिस कथा के सुनने से आत्मा का आनंद विकसित हो, विश्व प्रेम जागृत हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। जो चीज अपने में दिखता है वही चीज दूसरे में, बाहर में दिखता है।
ये आदमी का स्वभाव है। जो ये तमाम तुम सुन रहे हो आजकल चल रहा है कि ये दोष दूसरे में दिखता है, लोगों को सुनने में आ जाता है। जब आंख कान खुली रखे हैं और हाथ में मोबाइल है तो सुनने में समझने में तो आ ही जाता है। तो दूसरे में दोष जिसको दिखता है वो खुद दोषी होता है। वो हम भी हैं, हम तो है ही, भी नहीं ही, हम ही हैं। अपने में दोष दिखता है और दोष दिखना चाहिए, इसलिए कि दोष जब तक दिखेगा नहीं तब तक गुण का ज्ञान होगा नहीं। दोष भी तो दिखना चाहिए। आजकल वो प्रवचन हो रहा है कि नहीं किसी का दोष नहीं देखना चाहिए और ये होना चाहिए। जो होना चाहिए वो होता नहीं, क्योंकि चाहिए, मैंने आपको बताया था, हिंदी भाषा समझना हो तो अंग्रेजी से अनुवाद करके समझना। अंग्रेजी अंतिम है, अंग्रेजी फाइनल है। जहां हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ में विवाद हो वह अंग्रेजी शब्द से अर्थ को क्लियर कर लेना चाहिए कि अंग्रेजी शुद्ध होती है और वह सेल का पास्ट टेंस है। भूतकाल किसका भूतकाल? भविष्यत काल का भूतकाल। वर्तमान है ही नहीं इसमें, चाहिए शुद्ध है, सेल है और सेल का पास्ट टेंस है शुद्ध, उसका अर्थ होता है चाहिए। वो कभी पूरा ही नहीं होता। जो पूरा नहीं होता है वही शब्द आदमी दोहराता रहता है, होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नदी को दूध से भर देना चाहिए और यहां पर ऐसा होना चाहिए, वहां पर वैसा होना चाहिए, गुरु जी को ऐसा करना चाहिए, पंडित जी को ऐसा करना चाहिए, व्यास जी को ऐसा कहना चाहिए, भक्त को ऐसा कहना चाहिए। आजकल ये नहीं होता है, वो होना चाहिए। ये चाहिए वाली बात कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि इसमें वर्तमान है ही नहीं, भविष्य का भूत है, शब्द ही गड़बड़ है। तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, आपके हृदय में आत्मानंद की इच्छा है, आत्मानंद के प्रति प्रेम है, अपने आप के प्रति प्रेम है। जिस व्यक्ति का अपने आप के प्रति प्रेम नहीं है वह व्यक्ति भागवत कथा का अधिकारी नहीं है। और जब अपने आप के प्रति प्रेम किसी का होता है और उस बात को कोई उस प्रेम से प्रेरित होकर के उस प्रेम के विषय में कोई जानना चाहता है, किसी के पास आता है पूछने के लिए आत्मानंद का प्रेम कैसे जागृत हो, तो कहने वाले को विचार के कहना पड़ता है। अतो बचमी विचार्य च, ध्यान रखना इस बात को। आत्मानंद के प्रति कहे हुए प्रेम को विचार करके कहा जाता है आत्मानंद का प्रेम। विचारेगा नहीं तो प्रेम का स्वरूप निर्णय नहीं कर सकता है। विचारेगा नहीं तो प्रेम का स्वरूप निर्णय नहीं कर सकता है। जो बात हम अनुभव किए हैं बोलते समय वही नहीं रह जाती। बहुत बात बोलते समय बहुत चीजों का परिवर्तन कर देता है। जो हम भीतर से जानते हैं, जिस स्वाद का जिस रस का हमने भी आनंद लिया है वो तुमको कह नहीं पा रहा हूं। और जब तुम नियम से आकर के कथा सुनोगे तब तो और भी नहीं हो पाएगा। ये तो यूं कथा ऐसी हो रही है कि बिना किसी नियम और कानून के हो रही है। ये तो दिव्य भागवत है। इस भागवत का नाम अब से मैं दिव्य भागवत रखूंगा। दिव्य भागवत और दिन के हिसाब से डे 1 गुरु पूर्णिमा से शुरू हुआ है। गुरु पूर्णिमा को भागवत की चर्चा ना कहो, गुरु पूर्णिमा के तत्व की चर्चा भई है।
जिन बातों को कहा गया है वो गहरी बातें हैं, वो शुरुआत है हमारी तुम्हारी। और तमाम लोग अब फोन करते जा रहे हैं, शिष्यता ग्रहण करने के लिए। कई वर्षों से लोग फोन कर रहे हैं, मैंने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। लेकिन अब ये आज्ञा हो गई है कि जो लोग कमेंट करके आते हैं उनको यहां पर भगवान से दीक्षा भी दिलवाई जाएगी। भगवान की कथा भगवान के मुख से सुनो। भगवान जब कथा कहते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन को भी नर से नारायण बना देते हैं। और मेरा भी यही विचार है कि आप लोगों को नर से नारायण बना दूं। बने हुए ही हो ही, केवल कथा से जुड़े रहोगे, वीडियो सुनते रहोगे तो नर से नारायण बन जाओगे, स्वतः ही बन जाओगे। बचपन में बहुत लोग मेरे पास में आते थे मेरे हाथ रखवाने के लिए, मुझसे फूल लेने के लिए, मुझसे मिट्टी उठा करके लेने के लिए, सबका कल्याण होता था। बीच में मैंने बंद कर दिया। मैंने सोचा कि कहीं साकार हरि की तरह ऐसे ही लोग पागल न बनने लगे। मैंने बंद कर दिया था। लेकिन अब जो वृंदावन आएंगे, कम से कम एक फूल ले आना। एक फूल इस निमित्त ले आना कि हम भगवान को समर्पित करेंगे, भगवान के चरणों में जाकर के समर्पित करेंगे। हमारी खड़ाऊ रखी रहेगी और उस खड़ाऊ पर आप फूल समर्पित कर देना। हमारा पैर कोई नहीं पड़ना। ये राधा रानी का जो ये ब्रज है, ब्रज रज है, ये मैं अपने हाथ से उठा के दूंगा। तुम्हारी जो भी समस्या होगी वो खत्म हो जाएगी, ये मेरा दावा है। आना पड़ेगा, फोन से काम नहीं चलेगा। पैर का धूल नहीं लेना, पैर का धूल नहीं लेना। प्रणाम करना खड़ाऊ पर, प्रणाम करना खड़ाऊ पर, और ब्रज रज, ब्रज रज हमारे हाथ से ले जाना। प्रयास करो, प्रयास करो। पूर्णिमा अमावस्या एकादशी पर आने का। पूर्णिमा अमावस्या एकादशी, अभी तक तो यही 4 दिन मैंने निश्चित किए। पूर्णिमा अमावस्या एकादशी, 2 एकादशी महीने में होती है, 2 पूर्णिमा और अमावस्या होती है। 1 दिन और दूंगा, 1 दिन और सप्ताह में दूंगा, सप्ताह में दूंगा, वो अभी नहीं। उसके लिए मेरी बातचीत चल रही है। आइए, जब तक अब है, जब तक थोड़ी सी सांस बच रही है, तब तक आप लोगों का सब दुख दूर होगा, सारी परेशानियां दूर होगी। भगवान में प्रीति बढ़ाओ, भगवान की कृपा प्राप्त करो, भगवान के मंत्र जाप करो, भगवान के नाम लो, भागवत कथा से जुड़ो,
भागवत का अर्थ समझो क्या है। भागवत का अर्थ है तुम्हें भगवत्ता देना। भागवत का अर्थ है तुम्हारा कल्याण होना। भागवत का अर्थ है तुम्हारा तुम्हारा अब तुम कह रहे हो अपने परिवार की, अपने बिजनेस की, अपने व्यापार की, अपने अगल वाले की, अपने बगल वाले की, अपने खेत की, अपनी जमीन की, अपनी मुकदमे की, तो मेरा प्रयास उसमें भी रहेगा। कल्याण तो जीव का होता है। भगवान तो हमें अपनाते हैं, हमारे भक्त को अपनाते हैं। भगवान अपने भक्त को अपनाते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान उसको अपनाते हैं। बोलते हैं ना, जब ऊपर को जाते हैं तो कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब नहीं होती कि जेब में सब भर के ले जाएंगे अपने बहू को, अपने बेटे को। कफन में जेब नहीं होती। और क्या बोलते हैं, चेक, अकाउंट नंबर, और क्या बोलते हैं आजकल वो जो स्कैन करते हैं, सभी दुकानों पे लगी रहती है बार कोड। वो बार कोड लेकर के कोई कफन में नहीं जाता। तो कथा का जो रहस्य है, कथा का जो आनंद है, वो तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि, 88,000 सात तत्व को जानने वाले लोग। क्या 88,000 कल भी बताया था आपको? 88,000 का मतलब सात तत्व को, सात तत्व स्तर को जानने वाले लोग। वो लोग कौन है? वो लोग तुम ही हैं। सात स्तर, सातवां आसमान, सात तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तल है ये, लेवल, स्तर। इनको जानने वाले 88,000 हैं। और ये सात तल को जानने वाले जो लोग होते हैं वो नैमिष में रहते हैं, अपनी पलकें बंद करते हैं। ऐसी बंद करते हैं जैसी मान लो हजारों वर्ष के लिए बंद किए हुए हों। अब कोई काम न रहा, अब कोई छुट्टी हो गई, अब कोई टेंशन नहीं रहा। आंख बंद करके बैठो। कब बैठो? रात्रि में। रात जब हो जाती है, रात में भोजन ना करो, कम करो भोजन। इसीलिए अपने देश में भोजन करने का क्या नियम है? सूर्यास्त से पहले। हॉस्पिटल में तो चला रखा है, प्राय जितने भी हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े, उसमें क्या है कि सूर्यास्त से पहले भोजन मिल जाता है। फौजी जो चिकित्सालय है और सरकारी चिकित्सालय है बड़े बड़े, उसमें तो 7 से पहले 6:30 बजे खाना मिल जाता है, ताकि जब आपकी नींद आवे 9 से 10 के बीच में, तो मेडिकल कहता है कि 3 से 4 घंटे खाना को पचने में लगना चाहिए। सोने के बाद में जो खाना है, अन्न है पेट में, ये पचता नहीं, क्योंकि शरीर हरकत करती नहीं, खून का चलाव होता नहीं, खाना पचता नहीं। खाना तो सोने के 3-4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। समझ में आ रही है बात? जब आप कर लोगे भोजन 4 घंटे पहले और भोजन पच जाएगा, ध्यान तब करना। लोग सो जाएंगे, अगल बगल वाले, भाई बारिश हो रही है, चारपाई भीतर में वो चटाई ले आओ, बारिश हो रही है। तो बारिश का मौसम है, आप लोग
निश्चिंत होकर के बैठा करो। चलो जब आओगे तो ले लेना, कमेंट करना, आप अपनी परेशानी बताओ, जुड़ो। अब तो ये आज शायद कथा के रूप में दूसरा दिन है। कल हमने शुरुआत करी थी, आज दूसरा दिन है, डे 2। ये 1 घंटा आप जब भी मौका मिले तब सुनो और शेयर करो अपने जानने चाहने वालों को, जो वास्तव में भगवत तत्व से जुड़ना चाहते हैं। उनको बताओ। आपको पता है जिस प्रकार से और चीजें बताने से जज कहता है कि तुमने अपराध किसी को बताया है, तुम्हारे कहने से अपराध हुआ है, तो कहने वाले को सजा ज्यादा मिलती है। यदि तुमने किसी को सलाह दिया अपराध करने की, चोरी करने की, बदमाशी करने की, लूटने की, तो जज जो है सलाह देने वाले को ज्यादा दंड देता है। और इसी प्रकार से जो भगवान के पास में किसी जीव को, प्राणी को भेजता है, किसी सत्य दृष्टा के पास में, जानने वाले के पास में कोई किसी को भेजता है, गुरु ग्रंथ साहब और सारे शास्त्र यही कहते हैं, सारे ऋषि मुनि गुरु लोगों का यही कहना है, आचार्यों का, कि यदि आप सत्संग में किसी को भेजते हैं, अच्छी चीजों में किसी को भेजते हैं, तो उसका जो अच्छा फल है, अच्छी बातें हैं, वो भी आपको शेयर में मिलता है। भाई यदि आप किसी को पानी पिलाने के लिए सलाह देते हो कि यार गर्मी है, तुम्हारे पास भगवान ने धन दिया है, पानी पिला दो वृंदावन में। हमारे यहाँ लोग आते रहते हैं, संत लोग, मैं बांटता हूं, वीडियो भी नहीं देता हूं। आप कहोगे कि महाराज वीडियो दिया करो, अब आप लोग में से कोई भेजोगे तब वीडियो देंगे, मैं अपना क्या वीडियो दूं। आप लोग भेजोगे, बोला कि महाराज ये 100 रुपया है, शरबत पिला देना, सब्जी बांट देना 100 रुपये की, तो सब्जी बांट देंगे। यहाँ पे बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब लोग रहते हैं, साधु संत हैं, भजन करने वाले हैं, तो कहीं जाते नहीं, वो उनको सब्जी मंगा करके और बांट देंगे, और आपको वीडियो दिखा देंगे कि ये देखो सब्जी इतनी की आई है, 100 रुपये की, और इतने लोगों को दी गई है। यही कुटिया से बांटेंगे और यही वीडियो आपको लाइव दिखा देंगे। उतनी देर के लिए तो लाइव भी हो सकती है, बहुत लंबा लाइव तो नहीं होता है। यदि लाइव होता तो मैं कथा ही लाइव कर देता आपके सामने। तो ये कथा क्या है, ये तो चर्चा है, हमारी तुम्हारी बैठक है। तो इसका नाम है भगवान के मुख से भगवान की कथा, दिव्य भागवत। भगवान के मुंह से दिव्य भागवत, भगवान के श्री मुख से दिव्य भागवत। और डे 2, आज का जो है डे 2 है, कल का डे 1 था, आज डे 2 है, गुरु पूर्णिमा का गिफ्ट में है। आज ये तीसरा वीडियो जारी हो रहा है। प्रत्येक दिन एक वीडियो, थोड़ा सा ही हो, ये आपको जरूर मिलेगा। और बीमार हो जाए, शरीर है, बीमार भी पड़ेगी, तो बीमारी का भी वीडियो जाएगा कि आज गुरुजी बीमार हो गए, आज भगवान का यह शरीर बीमार पड़ गया है। बोला ये भगवान का ये शरीर तो बीमार भी पड़ता है। भगवान और भगवत्ता अनुभव की, बोध की का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। बोध मैंने समझ। शरीर तो है ही मलमूत्र रोग बीमारी का घर, तुम्हारा भी है, हमारा भी है। क्लियर है ये बात? हाँ, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा कल्याण बहुत लोगों के आशीर्वाद से होगा, और आप बहुत लोगों का कल्याण
मेरे एक के आशीर्वाद से होगा, ये भी बात फिक्स है। समझ रहे? आप सारे लोगों का कल्याण मैं अकेला करने का सामर्थ्य रखता हूं, और आप सारे लोग मिल करके मेरे कल्याण करने का सामर्थ्य रखते हो। इस बात को ध्यान रखना। आप सारे लोग मिलकर मेरा कल्याण कर सकते हो, और मैं अकेला आप सभी लोगों का कल्याण कर सकता हूं। आप सभी लोगों का कल्याण करता ही रहता हूं, सकता नहीं हूं। जो निमित्त से कुछ लाएंगे, कुछ में मेरा तो कहना है फूल ले आओ। फूल एक लाना है, एक फूल, चाहे वो सूख जाए, बढ़िया से कपड़ा में बंद करके, पन्नी में बंद करके, बढ़िया से एक लाल कपड़े में फूल को बांध लेना, कहीं से भी। और जब मन में संकल्प उठे और जब फूल मिल जाए, दोनों समय जब बराबर हो जाए, जब जिस समय ऑफिस जाते समय, दुकान जाते समय, सवेरे में, सुबह में, नहाए बिना नहाए, फूल मिल जाए और आपका संकल्प दोनों मिल जाए, फूल ले करके रखना, और एक कपड़े में बांध करके, एक रुमाल में बांध करके फूल को, कोई सा रंग का रुमाल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी रंग का फूल हो, किसी चीज का फूल हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ मेरा है, मैं सबका हूं। वो फूल लेकर के वृंदावन के लिए चल पाओ। पहले तो संपर्क साध लो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वीडियो में नंबर है, उस नंबर से संपर्क साध लो और वृंदावन आओ। जैसी व्यवस्था है, व्यवस्थाएं तो धन से बनती हैं, जितना मैं कर पाया हूं उतना आपके लिए ही है। आप आइए, नहीं आने का विचार है, कहीं और आते हैं, किसी और से जुड़े हैं, वहीं रहते हैं, आइए, आइए दर्शन कर जाइए, फूल ले जाइए, किसी को कुछ मत बताइए, सीधा मेरे पास आइए। किसी से, मैं तो आपसे कुछ ले ही नहीं रहा, मैं अपनी सेवा का प्रतिदान किसी से नहीं लेता हूं। मुझे कोई दे क्या सकता है? किसी की क्या हिम्मत जो मुझे दे दे? कोई रख जाए, कोई रख जाए, कोई भेंट दे जाए, कोई कह जाए कि ये है महाराज पड़ा हुआ, ये आप कर लीजिए। मैं जिनको पढ़ाता हूं वो, उन्होंने भी वही कहा है कि आचार्य जी मैं आपको जो दे दूंगा वो आपको लेना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उन्हीं ने तो ये भागवत दी है, ये जो मैं आपको बताया था, ये भागवत जी की संस्कृत व्याख्या है। नीचे से दिखता नहीं है क्योंकि बैठने का सही गति हमारा नहीं बन पाता है। मैंने कहा ना, ये शरीर है, मेरे बैठने पर, मेरे कपड़े पर, मेरे बनावट पे सब मत जाना। इन सब में तो पाखंडियों की मति गति होती है, बनावट पे, रख रखाव पे, कैमरे के सामने जाना है। अब आजकल ये समस्या बन गई है कि तुम है वही कैमरे पर, और हमको भी ये व्यवस्था एक रख ली गई है। लेकिन क्या कैमरे पे मैं नंगा नहीं रह सकता? रह सकता हूं, नंगा तो मैं हूं ही। नंगापन में तो मैं आ ही गया हूं, पूरे के पूरे नंगा हूं। कहते हैं लोग जो बाथरूम में सभी नंगे होते हैं, अरे मैं तो बाहर में नंगा हूं। मैं तो शिव हूं, मैं तो हरि हूं, मैं तो हर हूं, मैं तो नागेश्वर हूं।
भगवान श्री नागेश्वर। और मैं वह भगवान हूं जो आचार्यत्व कर रहा हूं। आचार्यत्व, आचार्यत्व का मतलब जीवन के सभी दिशाओं में चलते हुए, गति करते हुए, चर गतो धातु है, आसमंतात चरति इति आचार्य। गति करता हूं जीवन के सभी क्षेत्रों में। वो क्या जो मैं ये नहीं किया, वो नहीं किया, शादी नहीं किया, ब्याह नहीं किया। मुझे बचपन में सब कहते थे कि संन्यास ले लो, तुम्हारी जब ऐसी मति गति है। मैं बचपन से ही ऐसा हूं। वैद बुलाया वैदगी, पकड़ टटोले बाह, अब भोला वैद ने जानई दर्द कलेजे मां। बचपन से ही मेरे पिताजी और मेरे माताजी नानक की तरह डॉक्टर वैद्य ले आए। बोला इसका दिमाग हमेशा पता नहीं कहां रहता है, खोया खोया रहता है, बच्चा बीमार है क्या? तो वैद्य ने कहा, बोला ये आम बच्चा नहीं है, ये आम बच्चा नहीं है, इसको तो हमेशा भगवान दिखता है, भगवान के स्वरूप में है। सोई जाने जई दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तुमको जानने वाला तुम ही हो जाते हो। मैं यूं करके भगवान हूं कि मैं भगवान को जानता हूं। तुम यदि जानने लगो तो तुम भी हो, नहीं जानते हो, जब तक यह सामर्थ्य विकसित नहीं होता है तब तक मुझसे लगे रहो। मैं तो हूं ना, अभी थोड़ी दिन के लिए हूं, ज्यादा नहीं। मैं 24 साल गुप्त रहा। 1998 से अब तक कितना हुआ? 1998 के चैत्र नवरात्र में मैं उपलब्ध हुआ, भगवत्ता को की समझ मुझ में आई, दिन में 12 बजे। और अब कितना समय हो रहा है? 98, 2024 वो बीत गया। और ये तुमसे जुड़ने में और भी साल, 1.5 साल लग गए। साल भर तो लग ही गया। उठ करके आंख वांख साफ करने में साल भर लग गया। तभी तो कहते हैं ब्रह्मा जी का 1 वर्ष होता है। 26 साल हो गया। उठ करके आंख साफ करने में 24 साल तो मैं गर्भ में रहा, किसी को कुछ नहीं बताया, ऐसे हवा में बातें करता रहा। अब भी करता हूं, मजाक भी बहुत करता, कुछ से कुछ किसी को बोल देता हूं। ये जरूरी है, ये जरूरी है कुशल व्यक्ति के लिए, क्योंकि राम कुशलता का पुत्र है। कौशल्या, कौशल्या को कुशलता बोलते हैं। लेकिन अब जब तुम सब आने लगोगे, बहुत लोग आने लगोगे, कभी किसी से मजाक हो जाए तो घबराना नहीं, बुरा मत मानना। यदि कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, टेढ़ी मेरी बात होती है तो ही अच्छा लगता है, सुनने में आनंद आता है। सीधी सीधी बात मुंह फुला करके हमेशा रहो, हमेशा हो, वो अच्छा नहीं है। वो दिमागी रोगी व्यक्तियों का लक्षण है। हमेशा भारी बने रहो। क्या भारी बनना है, क्या हल्का बनना है? भारी बनने के लिए कॉम्प्लेक्स चाहिए, भारी बनने के लिए ग्रंथि चाहिए, अहंकार चाहिए। और जब अहंकार नहीं होता है, भगवत्ता रहती है, वास करती है, तब कुछ नया करने का मन होता है, कुछ चुलबुला करने का मन होता है। तो फिर क्या हो जाता है, जब आदमी कुछ सीख करके करता है तो तोता हो जाता है। तो कलयुग में तोते ने भागवत करी। कौन ने करी? कलौ कीरेन भाषितम। कौन ने भागवत करी? तोते ने। क्यों? समय रूपी ब्याल, समय रूपी सर्प ने सबको ग्रसित कर रखा है। आपको तो किया नहीं,
क्योंकि आप तो समय से परे हो। भाई मैं तो समय में हूं। समय में कौन है? समय में आत्मा नहीं बंधा है, समय में ये शरीर बंधा हुआ है। मेरी जो ये शरीर है ये समय के हिसाब से बंधा हुआ है। यदि मैं नहीं सोता हूं तो सोने का समय जब आ जाता है अपने आप आंख झपकने लगती है, शरीर गिरने को तैयार हो जाता है, कहीं न कहीं घास पर, सूखे में, गीले में, कहीं भी गिर जाता है। समय, वक्त, एक पिक्चर भी बना है वक्त पर, वक्त बड़ा बलवान। वक्त पिक्चर है, आप देख लेना, बढ़िया पिक्चर है। पिक्चर सिनेमा में साहित्य तो भरा है, सिनेमा में खराब कुछ नहीं है। तेरी बुद्धि खराब है, इसलिए लोगों की बुद्धि खराब है, लोगों का की सोच उल्टी है। सिनेमा देखते हो तो सिनेमा में ही लग जाते, सर्कस देखते हैं उसी में लग जाते हैं, व्यापार करते हैं उसी में लग जाते हैं। सब कुछ करो, बीच में समय निकाल निकाल करके हमसे जुड़े रहो। हमारे 1 घंटा की वीडियो आपको रोज सुनना है, चाहे किसी की सुनो मत सुनो। हमसे जुड़ गए हो तो आपके सब कुछ हम हैं, ये दिमाग में बनाना पड़ेगा। और इसके साथ ये भी बनाना पड़ेगा तो हम कुछ नहीं है। हाँ जी, ऐसा किसी ने कहा है? नहीं कहा है ना, मैं कह रहा हूं। मैं आपके साथ इस तरह से जुड़ा हूं कि जो मैं आपको एक मीठा इंजेक्शन देता चला जा रहा हूं। आज तो डे 2 है, दूसरा दिन। पता चला भागवत की कथा में चौथे दिना में लोग आते हैं भगवान के जन्म में माखन मिश्री खाने। पहले दिन गुरु पूर्णिमा पर बहुत बढ़िया व्यू मिला है, 128-30 व्यू मिला है। शेयर तो आप लोगों ने नहीं किया। और दूसरे दिन कल की भागवत में, कल की चर्चा में अभी 102 या 5 व्यू मिल चुका है। शेयर मैंने देखा नहीं, मुझे इतना देखने की जरूरत नहीं है। बता जो दिया देता है, जो बालक कैमरा लगाता है वही बताता है। और आज की वीडियो आपको मिल जाएगा 7-8 बजे तक, शाम तक, डे 2 का। ये चर्चा का वीडियो है, गुरु पूर्णिमा का चर्चा में शामिल नहीं है। वो तो फिर अगली गुरु पूर्णिमा में जब मिलेंगे तो वो एक दिन फ्री रहेगा, वो डे 2-3 में नहीं रहेगा, वो रहेगा गुरु पूर्णिमा 2025, प्रत्येक गुरु पूर्णिमा 25। और नवरात्र की, अगले नवरात्र की षष्ठी तिथि को जागृति महोत्सव के लिए तैयार रहना, ये अभी से घोषणा कर देता हूं। चैत्र नवरात्र षष्ठी तिथि जागृति महोत्सव होगा। अभी है 8-9 महीने हैं, गिनाई तो इतना नहीं हूं, लेकिन जागृति महोत्सव अब होना चाहिए। चैत्र नवरात्र के षष्ठी तिथि से लेकर के 9वीं तक यहां कार्यक्रम अपने वृंदावन में होगा और सभी इस दौरान सादर निमंत्रित हैं। अभी से भैया ये लिख करके दे देना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ताकि जो लोग हैं, जो यहां पर घोषणा हुई है आज की कथा से, इसको डिस्क्रिप्शन में दे देना कि जो लोग आएंगे फूल लेकर के, और जो लोग आएंगे यहां पर ब्रज रज लेने के लिए हमारे हाथ से, ये सब डिस्क्रिप्शन में लिख देना कि उनका सर्वविधि कल्याण होगा। तो ठीक है, कलयुग में कथा हुई, तोतों ने कथा कही,
समय का सर्प इस शरीर को ग्रस लेता है। जब समय के बोध से ऊपर हो जाओगे तब तुम्हें क्या कर लेगा कोई। इसीलिए समय के बोध से ऊपर उठने के लिए, ज्ञान के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए ये श्रीमद् भागवत गाई गई है। इससे बड़ा मन की शुद्धि के लिए कुछ भी नहीं है। एतस्माद् अपरं किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए क्यों भाई? मन अलग है और शरीर अलग है। शरीर तो काल के थपेड़े में है, काल की चक्की में पीस रही है। नहीं, दो पाटन के बीच में साबुत बचा है न कोई। दो पाट कौन है? सुबह और शाम, ये दो पाट है। दिन और रात, सुख और दुख, अच्छा और बुरा, माता और पिता, द्वंद्व समास, दो पाठ, डलनेस, कल भी मैंने बताया था। इसमें सभी पीस रहे हैं। ये शरीर है ही दो पाटन से निकला हुआ। भाई दाल में भी देखते हो, दो दाल होती है, दो दाल के टुकड़े होते हैं, उस बीच में से तीसरा, बीच में से अंकुर निकलता है। आंख निकलती है पौधे की, दो पार्ट में से निकला। साबुत तो निकला था उसमें से, लेकिन जब बीज निकल जाता है, वृक्ष बन जाता है, तब वो दो पार्ट ही सर्वा खत्म हो जाता है। वो दोनों जो दाल की बीज की जो दो भाग है, वो दोनों भाग सर करके मिट्टी में मिल जाते हैं। वो दो पार्ट ही नहीं बचता। ऐसा कुछ कर लो, ऐसी कुछ जानकारी हासिल कर लो, ऐसा कुछ प्रसाद आकर के वृंदावन में ले लो। जब तक मैं हूं, थोड़े से समय के लिए, थोड़े से समय के लिए अब हूं, ऐसा आभास होता जा रहा है। शरीर कमजोर है, चलना फिरना ज्यादा नहीं हो पाता। ये तो सब राधा रानी की दया है, उस भगवान की कृपा है कि अब बैठे बैठे ही आनंद हो रहा है, बैठे बैठे ही सब कुछ हो रहा है। और आप लोग तो आने वाले हो। अब आधी सावन में मैं आपको एक थोड़ा सा दिखाऊंगा। सुबह में मैं जाऊंगा, इतनी बसें वृंदावन में आई हैं सावन में। ये वीडियो जहां जहां जा रहा है, सब लोग शेयर करिए, बढ़ाइए और आइए। भाई इतनी व्यवस्था तो मैंने कर ही दिया है कि आप लोगों को 150 आदमी को कभी कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। और इसके आगे जब बढ़ोगे तो और भी व्यवस्था बनेगी, बढ़ोगे जबकि जब देखी जाएगी। तो मन की शुद्धि के लिए जन्मांतरम भवेद पुण्यम, जन्मांतर, दूसरे जन्म में पुण्य आपने किया है। पुण्य का मतलब जन्म जन्म में आपने ये विचार किया है कि इस शरीर रूपी यात्रा से कैसे आगे बढ़ा जाए, शरीर में ही क्यों सिमटा जाए, शरीर से आगे भी कुछ है, शरीर से आगे भी कुछ है, आनंद है, मुक्ति है, कुछ तो है। अरे कुछ नहीं तो वृंदावन में घूमने को बहुत कुछ है। प्रेम मंदिर है, निधिवन है, 7 ठाकुर का मंदिर है। और यहां आओगे तो मैं, आप यदि यहां से जुड़ोगे तो मैं आपको शिवलिंग भी बनवा लूंगा। आप शिवलिंग पूजा करना है, मिट्टी का बनाओ, जितना बना सकते हो। एक शिवलिंग बनाओ, एक जोड़ी बनाओ, 108 बनाओ, 54 बनाओ, जितना बना सकते हो। 1000 बनाओ, 11000 बनाओ, 1,08,000 बनाओ, ये बनाओ। और लड्डू गोपाल मैं आप लोगों के लिए व्यवस्था कर दूंगा। जो लड्डू गोपाल लेना चाहेंगे, लड्डू गोपाल अपने पास में रखो, भगवान की झांकी है। वृंदावन से प्रसाद के रूप में मैं लड्डू गोपाल आप लोगों को दूंगा अपने हाथ से, जो लेना चाहेंगे। जो कमेंट करके आएंगे गुरुजी हमको भी एक लड्डू गोपाल हमारे लिए भी रखिए, तो मैं लेके रखूंगा।
उसकी साधना करके, सीधा सिद्धि करके, पूजा पाठ करके। अचानक तो आओगे तो नहीं मिलेगा। मैं बोल दिया हूं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, मैं आपके लिए रखूंगा। उसकी कोई सेवा नहीं। लड्डू गोपाल मैं दूंगा, बाकी व्यवस्था तुम कर लेना उसकी। भाई तमाम उसमें सामान आते हैं, आश्रम से सामान लोगे तो आश्रम से व्यवस्था कर देंगे, नहीं तो लड्डू गोपाल में फ्री में दूंगा, मैं अपनी तरफ से दूंगा। कमेंट करके आओगे तो सामान चाहो तो यहां ले लो, और चाहो तो बाजार खुली पड़ी है, जहां मने वहां ले लो, कोई मने नहीं। लड्डू गोपाल मेरी तरफ से छोटी साइज का मैं दूंगा, वो आप अपने घर में ले जाओ। इतना बड़ा छोटा लड्डू गोपाल, छोटे ठाकुर। और फिर बड़े ठाकुर लेना है, वो भी आश्रम से मिलेगा, सिद्ध है, उसकी जो भेंट होगी वो देनी पड़ेगी। 0 साइज का ठाकुर तो मैं दूंगा, 0 तो हमारा अंक है, और 1 2 3 4 तुम्हारा है, तुम जानो तुम्हारे काम जाए। 0 का ठाकुर मैं दूंगा, 0 की सामग्री आपको लेनी पड़ेगी। ध्यान रखना इस वीडियो को, इस बात को, केवल ठाकुर में दूंगा। 0 की सामग्री, पहनावा, उसके वस्त्र, उसके आसन, उसकी डलिया, वो सब आपका अपना, अपनी व्यवस्था है। मेरा तो केवल ठाकुर है, मैं ठाकुर दे दूंगा, कम बात है। चलो ठीक है, तो इस प्रकार से परीक्षित जी ने कथा सुनी है, और जिन्हें तोते के स्वरूप में रखा गया है, ऐसे सुखदेव जी महाराज को बार बार प्रणाम है। उन्होंने कथा कही है, बहुत बड़ी सभा लगी थी, कथा कही जाती है सभा में। अभी तो मैं कितनी बड़ी सभा लगाया हूं, वे तो तुम्हारी कमी से ये सभा बड़ी नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, तुम्हारी कमी नहीं है, तुम्हारी कमी कहां कैसे हो सकती है? अभी मैं शुरू ही किया हूं, दूसरा दिन है। फटाफट से जल्दी जल्दी इसको बढ़ाओ तो पूरे विश्व की सभा लग जाएगी। मैं कथा कहूंगा और पूरे विश्व के लोग जुड़े रहेंगे। दिक्कत क्या है? और जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, वैसे ही सारी व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। सब कुछ लाइव हो जाएगा, सब लाइव दिखेगा आपको, आप भी दिखोगे लाइव, और हम तो दिखेंगे ही। और अमेरिका, इंग्लैंड, विश्व के जितने देश हैं, करीब 450 करीब देश हैं, छोटे बड़े, और जहां जहां ये यूट्यूब चलता है पूरी दुनिया में, हम रहेंगे और आप रहेंगे। हमको तो रहना ही पड़ेगा, हम तो हैं ही पूरे दुनिया के, पूरे ब्रह्मांड के। हम तो जब आनंद के हो गए हैं, हम तो जब कृष्ण के हो गए हैं, हम तो जब राधा के हो गए हैं, राधा 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 रटते रहते हैं, कृष्ण 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 रटते रहते, तब तो हम पूरी दुनिया के हैं ही। राधा रपेते रटेते बाधा मिटे रे। क्या? मुझे भजन तो ज्यादा नहीं आता। राधा रटेते बाधा मिटे रे। अब देखो, जो शब्द बना हुआ है, जो व्यवस्था बनी हुई है, वृंदावन सब दिन है, सब दिन रहेगा, सब दिन से है। राधा जी का नाम सब दिन से है, राधा जी की महिमा सब दिन से है। तमाम शास्त्र पुराण कह रहे हैं। इतने लोगों की आस्था एक साथ बदली नहीं जा सकती। कितने नास्तिक आए दुनिया में, कितने नास्तिक आए,
लेकिन राधा तत्व आज भी वैसे ही है, बल्कि पूरे दुनिया में राधा और कृष्ण किसी न किसी मत के रूप में, पंथ के रूप में उनका नाम तो चला ही गया है। आज पूरी दुनिया इस्कॉन के रूप के माध्यम से राधा कृष्ण को जानती है। भगवान सर्वत्र विराजमान हो चुके हैं। और आपको जिन्हें विश्वास नहीं होता उनको मैं विश्वास करने के लिए कह नहीं रहा हूं, मत करो भाई। मेरी टूटी फूटी बातों में कुछ नहीं रखा। विश्वास करके अपने आप को दुख मत दो, सवाल करो, आओ, घूमो फिरो, देखो, जुड़े रहो, लगे रहो, कृपा होगी। संत सच्चा बाबा इलाहाबाद में रहते थे, वो कहते थे परिवर्तन होता है लेकिन आराम से, धीरे धीरे। एक बार में जो परिवर्तन होता है उसमें सब छिन्न भिन्न नष्ट हो जाता है। यदि परमाणु बम फट जाए तो सब नष्ट हो जाएगा ना। और लेकिन यदि धीरे धीरे बने कोई चीज, कॉरिडोर बने, तो उसमें 10 साल लगे। 10 साल लगने के बाद में सुधार हो सकता है, बन सकता है। तो परिवर्तन करो, परिवर्तन होगा, परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन धीरे धीरे होता है। वो परिवर्तन बहुत अच्छा लगता है, बहुत आराम से होता है, बहुत स्नेह स्नेह होता है। और मैं परिवर्तन के कार्य में लगा हूं, मैं परिवर्तन के लिए आता हूं। यह परिवर्तन हमारा चक्र है, परिवर्तन चक्र चलता रहता है। परिवर्तन चक्र के लिए आज दूसरा दिन आप सभी को समर्पित है। शिवम जी का आज चौथा दिन भागवत का पारायण शिवम कृष्ण यूट्यूब चैनल पे लोड हो चुका है। उसके लिंक भी दिए जा चुके हैं, वो आप लोग दे देना, है कि नहीं। कितना समय आप इसको कितनी जगह में पहुंचाते हो, वीडियो को लिंक शेयर करते हो, प्रसार करते हो, ये भी एक खेल है, ये भी एक खेल है। मुझे तो बहुत जल्दी है क्योंकि समय कम है, काम बहुत है। काम बहुत है, समय कम है, और आप लोगों को कोई जल्दी नहीं है। अच्छी बात है, जल्दी होनी भी नहीं चाहिए, आराम से ही सही, लेकिन चलते रहो। और मैं चाहता हूं कि ये कथा फिर आज यहीं रखी जाए। कथा क्या है, अभी तो जुड़ना है। कथा तो क्या है कि बहुत सारी कथाएं हैं। कथा माने चर्चा, कथ्यते यासा कथा, जो कही जाए। जो कही जाए उसे कथा कहते हैं। और कथा फिर कल तीसरे दिन हम आपके साथ जुड़ेंगे। प्रत्येक दिन का वीडियो आता रहेगा। मैं जिस परिस्थिति में रहूंगा, कहीं घूमने गया, कहीं और गया, कहीं और काम से, वैसे तो कहीं जाऊंगा नहीं, नित्य प्रति कहीं भी जाऊंगा तो आपको उस दिन का वीडियो आपको पक्का मिलेगा। मुझे जाने दो, जब मैं वीडियो ही दे रहा हूं तो उस दिन का वीडियो आपको जरूर मिलेगा, क्रम से मिलेगा। भगवान की कथा, श्री भगवान के मुख से भगवान की कथा। डे 1, डे 2, डे 3 ऐसा मिलेगा।
ठीक है, तो अभी आप लोगों से विदा लेते हैं, समय प्राय हो ही चुका है, बहुत समय हो गया है, ज्यादा देर आपका समय नहीं लेंगे। बस इतना इतना आप अपना समय रोज दीजिए, कभी भी दीजिए, दुकान में दीजिए, ऑफिस में दीजिए, घर में दीजिए, सोते समय दीजिए, शाम को हाथ पैर धो करके बढ़िया बैठ करके सुना करो आराम से। प्रातः काल भजन भाव कर लो, माला जप लो, जितनी देर नाश्ता करते हो उतनी देर में सुन लिया करो, शाम को सुन लिया करो। ये आपको हर एक तरह से मंगल करेगी, कल्याण करेगी। तो आप हमारे हैं, तो ठीक है, अभी आपसे मैं विदा लेता हूं। श्री हरि राधे श्याम।